हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इजी। हम एरर्स के टॉपिक को पढ़ रहे थे। कल आपने लास्ट टॉपिक देखा होगा एरर 1 का। अगर आपने एरर 1 नहीं देखा है तो एरर का बेसिक जानने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, उसके अंदर एरर का टॉपिक होगा। एरर की फर्स्ट क्लास ज़रूर देखें क्योंकि वो एरर का बेसिक है। अब मैं एरर्स का नेक्स्ट लेवल लेके चलूंगा। लास्ट टॉपिक जहां हमने छोड़ा था वो था एब्सोल्यूट एरर। अब हम समझेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अगेन, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले पुराना वाला लेक्चर देख लें ताकि आपको एरर्स की फील आ पाए कि आखिर एरर होती क्या है या फिर हम इसे कैलकुलेट क्यों करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से जिसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के अंदर अब आप समझेंगे बच्चे, ओरिजिनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो एब्सोल्यूट एरर से आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एब्सोल्यूट एरर से आते हैं। क्यों, वो अभी आप समझ जाएंगे। अभी तक हमने ये समझा था कि सर अगर हमें किसी चीज को नापना है तो एग्जैक्ट तो हम नाप नहीं पाते हैं। एक बार नापेंगे, दूसरी बार नापेंगे, तीसरी बार नापेंगे, ऐसे कर करके हम 3-4 बार नापते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है। जो भी वो गड़बड़ आ रही है हम उससे ट्रू वैल्यू निकालते हैं। अब वहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए दोबारा से हल्का फुल्का देखते हैं कि अगर सर आपके अंदर 80 केजी वेट है, मान लेते हैं मेरे अंदर 80 केजी वेट है, मेरे पास एक डिजिटल वेइंग मशीन नहीं थी। डिजिटल आप सब जानते हैं कि आजकल डिजिटल वेइंग मशीन आती हैं, जैसे ही खड़ा होऊंगा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। मान लो मेरे पास ऐसी वेइंग मशीन नहीं थी। पुराने वाली वेइंग मशीन थी जिसके अंदर ऐसे रीडिंग आती थी, एक इस तरीके से निडल आपका वेट बताती थी। उसमें गड़बड़ हो जाता है। आप भी जानते हैं कि अगर पुराने वाला तरीका से नापोगे तो उसमें गड़बड़ हो सकता है। तो एक बार जब मैंने वेट नापा तो वो 80.1 kg आया पहली रीडिंग में, तो मैं यहां कह देता हूं A यानी कि रीडिंग 1। ओके, दोबारा जब मैंने नापा A2 तो उसके अंदर रीडिंग मान लेते हैं 80.4 आया। तीसरी बार जब मैंने नापा तो मान लेते हैं कि जो अब की बार मेरी रीडिंग आई, सर ज़्यादा थोड़ी कम भी तो आ सकती है, ठीक है, 79.8 आई। ये क्या क्या रीडिंग है? ये मेरी मन की रीडिंग्स है, कुछ भी लिखा है मैंने, मानते हैं। एक बार नापा ये वजन, अगली बार नापा ये वजन, तीसरी बार नापा ये वजन, चौथी बार फिर से नापा तो देखा क्या एग्जैक्ट 80 भी आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, आ सकता है, कौन सी बड़ी बात है। चलिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 5वीं बार जब मैंने नापा तो आया आपकी बार 80.2। ओके, चलिए 5 बार रीडिंग है, 5 बार मेरा वेट अलग अलग बताया है एक ही मशीन ने। अब क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई आपसे कहेगा कि सर ऐसे तो आपके पास 5 अलग अलग रीडिंग्स आ गई, यानी कि क्या आपका वेट इनमें से कोई एक है? मैं कहूँगा हाँ इनमें से कोई एक है, पर सर कौन सा है? सर एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते। तो एग्जैक्ट कैसे बताएं? तो एग्जैक्ट कैसे बताते हैं? ज़्यादातर सारी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही होता है बेटा। हम क्या करते हैं, जितनी भी रीडिंग है उन सब का एवरेज लेते हैं और जो एवरेज आता है उसे हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। याद करो कल वाले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि अगर ट्रू वैल्यू भगवान ऊपर से बता दे आकाशवाणी करके तब तो पता चल जाएगी और नहीं तो नहीं पता लगेगी। लेकिन पता तो लगानी है ना हमें, भगवान थोड़ी ना आकाशवाणी करेगा। कैसे पता लगाएंगे? रीडिंग लो 5 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी लेनी चाहो उतनी बार रीडिंग लो, सारी रीडिंग्स का एवरेज निकालो। अब एवरेज कैसे निकालते हैं हम जानते हैं। सर एवरेज क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दें। सर यहीं से जोड़ देते हैं, टोटल देखते हैं। सर टोटल कितना आया? देखिए ये पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15, यानी कि 5, 15 एक कैरी हो गया। सर यहाँ पे तो ये 9 है, 1 जोड़ के 10 हो गया, बस 1 कैरी। सर 1 कैरी हो गया ना, 8 1 8, 2 8 16, 8 3 24, 8 5 40, यानी कि 40। बताओ आया कि नहीं आया? अच्छा सर 8 5 40 यहाँ पे आ गया, पॉइंट 1 के बाद है, लगा दिया मैंने। किससे डिवाइड करूँगा? याद है ना एवरेज? मैंने क्या किया है सर, मैंने सिग्मा ए किया है। क्या इस साइन को जानते हो? याद करो इस साइन को। इसका मतलब क्या होता है? ऐड। किसको? सबको। अच्छा अपॉन में डिवाइड किससे करूँगा? सर कितने ये हैं, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5, 5 से। बताओ हाँ कि ना? इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि आप समझिए। सर यहाँ पे है 400.5 अपॉन 5। देखिए आंसर क्या आएगा? क्या सर आंसर आएगा 5 8 जा 40, 0 का 0, 0.5 1 जा 5, 80.1। हाँ तो बेटा अब समझेंगे 5 वैल्यूज में से, इन 5 वैल्यूज में से ओरिजिनल वैल्यू, ट्रू वैल्यू इसको लिया जाएगा। जो कल के वीडियो में आकाशवाणी भगवान करके बता रहे थे वो भगवान नहीं कर रहे थे, एक्चुअली में आप ही एवरेज निकाल रहे थे। इसे ही ट्रू वैल्यू कहते थे, इसे ही ट्रू वैल्यू कहते हैं।
ठीक है बेटा, तो ध्यान समझना। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होती है उसे पढ़ने से पहले हमने ये पढ़ा कि सर ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी। ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भी आपकी रीडिंग्स हैं उनका ओरिजिनल वैल्यू, जो भी आपकी सारी रीडिंग्स हैं उनका एवरेज निकाल के जो आएगा आंसर उसे ही हम ट्रू वैल्यू कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ध्यान से समझो। सर ओरिजिनल वैल्यू ये है ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ये है ना, तो ये टीवी है ट्रू वैल्यू, ये एमवी है मेजर्ड वैल्यू। क्या लगता है, याद करो एरर का बेसिक जो कल बताया था, एरर कैसे निकलती है, क्या तेरी वाली में से मेरी वाली माइनस, यानी कि टीवी माइनस एमवी, यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, या कहो मेजर्ड वैल्यू। चलिए देखें सर एरर क्या आएगी। सर एरर बेटा, एरर का जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा, एरर डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है एरर, सिंबलाइज में। इस वाले के अंदर क्या कुछ एरर है, आप कहोगे हाँ, कितनी एरर है निकालनी है। सर डेल्टा का मतलब एरर 1 वाले में देख रहे हैं, इस वाले के अंदर डेल्टा का मतलब एरर ढूंढ रहे हैं। सर निकालेंगे टीवी यानी कि 80.1 माइनस 80.1, क्या जीरो आ गई। हाँ, एक आध रीडिंग हो सकती है ओरिजिनल हो, क्या हो गया तो, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले के अंदर से भी एरर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे सर, डेल्टा A2। डेल्टा A2 क्या कहलाएगा सर, देखिए टीवी माइनस एमवी, टीवी क्या है माइनस, एमवी क्या है टीवी माइनस एमवी। देखिए सर 80.1 में से अगर 80.4 जाएगा तो क्या माइनस का 0.3 बचेगा। हाँ बेटा, ये है A2, ये था A1 जिसकी वैल्यू नहीं, A1 नहीं सर, डेल्टा A1 है ना, A2 नहीं सर, डेल्टा A2। ठीक है, सही कह रहे हो आप, बढ़िया आगे। ऐसे ही क्या डेल्टा A3 निकाल सकते हैं। हाँ, डेल्टा A3 क्या होगा बेटा, टीवी यानी कि 80.1 माइनस एमवी यानी कि 79.8। बताया कि नहीं आया। देख सर, दो इधर से और एक इधर से, क्या इसमें भी 0.3 आएगा, पर क्या इसमें प्लस का आ रहा होगा, देखो प्लस का आ रहा है ना। क्या अब डेल्टा A4 भी निकाल सकते हो, यहां निकालते हैं बेटा। देखें क्या सर, डेल्टा A4 इज इक्वल टू 80 टीवी माइनस एमवी यानी कि 80.1 में से, सॉरी टीवी माइनस एमवी यानी कि 80.1 में से क्या 80 जाएगा बेटा। अब मैं लिखूं कि समझ गए, समझ गए सर, अब बार बार थोड़ी ना आप माइनस करोगे। ठीक है सर, 80.1 में से 80 गया तो मुझे दिख ही रहा है 0.1 आएगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी मैंने, A5 निकालना है। सर A5 मतलब क्या है सर, इसके अंदर से 5 वाले में से ये वाला डिफरेंस निकालना है। सर 80.1 माइनस 80.2, सर यहाँ से दिख ही रहा होगा मुझे 0.1 का डिफरेंस है। बताओ हाँ कि ना, प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस में, तो आपको दिख रहा है कि सर माइनस में। नहीं आया समझ, कैसे सर आपने माइनस कैसे बोल दिया। सर ये रहा टीवी, इसमें से माइनस करना है तो माइनस के तो आएगा। बताओ हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें बेटा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है हर मेजर्ड वैल्यू में से, हर मेजर्ड वैल्यू में से जो आप एरर निकाल के लाए हो, जैसे इसकी एरर, इसकी एरर, इसकी एरर, उसकी एरर, इसकी एरर, इसमें प्लस माइनस आया होगा, आप इसका मॉड ले लो, मॉडुलस, 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 आप इसका मॉड ले लो, आप इसका भी मॉड ले लो, यानी कि सर सबका मॉड ले लो। सर मॉडुलस अगर मैं सबका ले लूंगा तो क्या इसके अंदर अगर माइनस है तो भी प्लस, और अगर प्लस है तो भी प्लस, माइनस है तो भी प्लस, प्लस है तो भी प्लस। बताया कि नहीं आया समझ में। इन्हें ही कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, इन्हें ही कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। समझ लेना ध्यान से, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, शुरुआत से लेकर एंड तक क्या होगा, आपके पास रीडिंग्स दी होंगी कि पहले ये रीडिंग, फिर ये रीडिंग, फिर ये रीडिंग, फिर ये रीडिंग। अब वो कहेगा बताओ इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या क्या हैं। तो आप क्या करोगे, पहले आपको उसकी ट्रू वैल्यू चाहिए होगी। फर्स्ट स्टेप, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, एवरेज, रीडिंग्स का एवरेज ही ट्रू वैल्यू होता है। आप सारों को लिखोगे, एवरेज निकालोगे। जब आप उसका एवरेज निकाल लोगे तो वो ट्रू वैल्यू का काम करेगा। भगवान आकाशवाणी करके नहीं बताएंगे, वो ट्रू वैल्यू का काम करेगा। अब आपको एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। आपके पास एरर आ जाएगा, एरर को हम डेल्टा से लिखेंगे। अब उस एरर को एब्सोल्यूट एरर बनाने के लिए सबका मॉडुलस ले लोगे, सबका मॉडुलस। तो बेटा आंसर आएगा सबका सबकी एरर्स प्लस में। सर इसका एरर 0, इसका एरर 0.3, माइनस 0.3, इसका एब्सोल्यूट एरर 0.3, ठीक है। इसका A2 का एब्सोल्यूट एरर माइनस 0.3 नहीं 0.3 प्लस में, क्योंकि एब्सोल्यूट में तो माइनस गायब हो जाता है ना। लीजिए यहां भी एब्सोल्यूट लगा देते हैं सर यहां भी एब्सोल्यूट लगा देते हैं, ठीक है। वहां भी एब्सोल्यूट लगाया हुआ है, यहां भी एब्सोल्यूट,
बस एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है मॉडुलस लगा दो सब प्लस में आ जाएगा, बात खत्म। अब सर ये क्यों कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर क्यों निकाल रहे हैं, क्या जरूरत है इन सब की एब्सोल्यूट एरर निकालने की, अभी बताता हूँ, पहले से नोटेड डाउन। ओके गाइस, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा, इसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर आप निकाल चुके हो, अब आपको क्या करना है, अब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, यानी कि जो भी एब्सोल्यूट एरर आई हैं उनका मीन। तो कौन सी बड़ी बात है सर, रीडिंग्स का एवरेज निकालें, रीडिंग्स का एवरेज निकालें, एवरेज और मीन एक ही बात होती है। रीडिंग्स का एवरेज निकालें तो उससे ट्रू वैल्यू आती है, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालें तो उससे मीन एब्सोल्यूट एरर आती है। तो सोचो अगर कोई पूछे कि मुझे एब्सोल्यूट एरर नहीं बतानी, मुझे आप मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, तो क्या आपको पता है सर, देखिए ट्रायंगल और ए ये तो हो गया एरर, ट्रायंगल ए के ऊपर मॉडुलस ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, इसके ऊपर छोटू सा एम, ध्यान दो मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर, देखिए आपने एब्सोल्यूट एरर तो निकाली थी A1 की, हाँ, क्या आपने ऐसे ही करके A2 की भी एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, हाँ, तो बेटा सबको जोड़ दो बस, ऐसे ही आपने A3 की निकाली थी, ऐसे ही आपने A4 की निकाली थी, ऐसे ही आपने A5 की निकाली थी, करना क्या है सबको जोड़ना, और क्या 5 से डिवाइड कर दूंगा, हाँ। अब कौन सर इस पे न्यूमेरिकल, सब पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, क्या करेंगे अभी सिखाऊंगा, अभी थ्योरी बता रहा हूँ। कल वाला भी जो, कल वाला नहीं सॉरी, अभी जो इससे पहले पढ़ा है मैंने एब्सोल्यूट एरर, न्यूमेरिकल नहीं था वो बस आपको समझाने का तरीका था। जो ओरिजिनल न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सो डोंट वरी। देखिए क्या एब्सोल्यूट एरर्स का मीन अगर ले लिया जाए तो क्या वही मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, आंसर इज यस। अगेन दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये सब कर क्यों रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या है बार बार नौटंकी। तो अब समझो मैं असली बात पे आते हैं, असली दुनिया में आते हैं। असली दुनिया में देखिए, असली दुनिया में ऐसा होगा बेटा, समझना, असली दुनिया में ऐसा होगा कि जब मैंने वेट नापा, अपना वेट नापा, सचली दुनिया में डिजिटल वेट मशीन को छोड़ देना, असली दुनिया में वेट नापने गया, तो असली दुनिया में जब मैंने वेट नापा मेरे पास 5 रीडिंग्स आई, 5 रीडिंग्स, बिल्कुल सही बात है। अगर 5 रीडिंग्स आई हैं और कोई मेरे से पूछता है बताओ आपका वेट कितना है, तो क्या मैं उसे एवरेज ट्रू वैल्यू बताऊंगा, क्या मेरा वेट 80.1 बताऊंगा, नहीं नहीं। आप सोचोगे सर देखो ट्रू वैल्यू निकाली तो है आपने, आपने सारी रीडिंग्स का एवरेज लेके ट्रू वैल्यू निकाली है कि सर ओरिजिनल वेट इतना ही होगा, पर एक्चुअल आप अपने आप सोचो क्या वही ट्रू वेट है, पर अभी भी क्या आप उसे कंफर्म नहीं बता सकते। हाँ, आपके मन के अंदर से आवाज आ रही होगी कि सर देखिए वो जो आपने सारी वैल्यूज का एवरेज निकाल के बताया है वो आपने ट्रू वैल्यू मान लिया है, ट्रू वैल्यू मान लिया है, एवरेज ट्रू वैल्यू है नहीं वो। ट्रू वैल्यू तो सिर्फ भगवान को ही पता है, वही आकाशवाणी करेगा, ट्रू वैल्यू है नहीं। तो फिर दूसरे को कैसे बताऊं, मैं बताता हूं कैसे बताऊंगा। ज्यादातर चांसेस हैं कि आप ऐसे बताओगे देखो मेरा वेट 80.1 के लगभग है, थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ऐसे ही बताते हो, ऐसे ही बताते हो आप। असली दुनिया में सोचो कि अगर आपको कोई ये कहे, अगर कोई आपसे कहे कि बताओ सर आपका वेट कितना है, तो मैं कहता हूं सर लगभग 80 kg होगा, 1-2 किलो ज्यादा भी हो सकता है, 1-आध किलो कम भी हो सकता है, ऐसे ही सोचो, ऐसे ही सोचो। जब आप कहीं मार्केट से चीनी लेने जाते हो तो 80 kg चीनी लेने गए तो 80.1 और 80.2, 80 किलो 200 ग्राम 100 ग्राम तक ज़्यादा अगर चला जाता है ना दुकानदार का, तो वो नहीं कहता कुछ, वो दे देता खुद ही। कम भी आ जाता है तो आप भी ले लेते हो कभी कभी कि भाई 79 kg 0.9 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 100 ग्राम का तो फर्क है, 80 किलो चीनी में कर लेंगे काम। मानते हैं कि नहीं मानता। तो बेटा इस बात को आप अच्छे से समझ लेना, ध्यान से सुनो। अगर आप फिजिस्ट, तो बेटा इस बात को अच्छे से समझना, अगर आप फिजिक्स के अंदर देखें तो सारी कैलकुलेशन है, लेकिन अगर एक सादे इंसान को, नॉर्मल इंसान को जो फिजिक्स नहीं पढ़ता, आपको उसे बताना है, तो आप समझना कैसे बताओगे। देखो कैसे बताओगे, आप ये कहोगे सर एक्चुअल में जो आपका मास है, मैं W से डिनोट करता हूं, एक्चुअली में जो आपका मास है वो 80.1 तो है ही, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ प्लस माइनस हो सकता है, क्या थोड़ा सा इससे ज्यादा और थोड़ा सा इससे कम हो सकता है। आप कहोगे हाँ। कितना कम और कितना ज्यादा हो सकता है, कितना कम और कितना ज्यादा हो सकता है, ये भी आपको बताना है। तो ये कैसे बताया जाएगा सर, यहां पे लिखा जाएगा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये है असली बात, ये है असली बात, इसलिए सीख रहे हैं ये, इसलिए सीख रहे हैं। ये क्यों सीखा, इसलिए निकालने के लिए। अब आप समझना जल्दी से, फाइनल
देखो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो सर किसी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है प्लस थोड़ा सा उसके अंदर प्लस माइनस भी हुआ होगा, वो कह रहा है कि इसके अंदर प्लस माइनस है मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, अगर कहीं पे ये लिखा है, अब इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब ये है सर जो इंसान कभी कहीं जा रहा था, मान लो आप यहाँ से बनारस से दिल्ली जा रहे हो या कोई दिल्ली से गोवा जा रहा है, तो वो मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, पर क्या हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड रही होगी? नहीं सर, जब वो जा रहा था कहीं पे उसने ब्रेक भी मारे होंगे, कहीं उसने रेस बढ़ाई भी होगी, कहीं वो रुका भी होगा, कहीं उसने खाना भी खाया होगा, तो बिल्कुल जीरो हो गई होगी उसकी वेलोसिटी। तो क्या आपको एक वेलोसिटी बतानी है? हाँ, तो एक कितनी बताओगे? तो मैं ऐसे बताऊंगा कि सर देखिए वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन कुछ कम और कुछ ज़्यादा भी हुई होगी, तो यहाँ प्लस माइनस आगे जो लिखा है वो ध्यान से समझना, ये तो है ट्रू वैल्यू, इसे ही तो कहते हैं ट्रू वैल्यू। अच्छा सर ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगी? याद करो एवरेज निकाल के, एक नोट बनाओ, जब से घर से शुरू हुए और जहां तक पहुंचे वहां तक का सारी स्पीड्स कैलकुलेट करो, देखो कितना है, कभी 19.5 हो रही, कभी 19.8 हो रही, कभी 21.5 हो रही, कितना है सब नोट करो, और नोट करने के बाद सबका एवरेज निकालो, तो ये आएगा ट्रू वैल्यू। अब क्या सब में एरर आ रही होगी? हाँ। क्या ट्रू वैल्यू से ऊपर भी होगा, कभी नीचे भी होगा? हाँ। तो उन सब से एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर उसका भी एवरेज निकालो, तो वो यहां लिखा जाएगा। क्या ये बड़ा मुश्किल है? हाँ। क्या ये बड़ा मुश्किल काम है? हाँ। सोचो अगर आप दिल्ली से गोवा जा रहे हो, कितनी बार वेलोसिटी आपने बदली होगी, कितनी बार एरर आए होंगे, कितनी बार चेंज आया होगा। हाँ, इसलिए हम ऐसे कामों में इसका यूज नहीं करते। हम कैसे कामों में इसका यूज करते हैं? जैसे आपको अपने घर की लंबाई नापनी है, मान लो मुझे नापना है कि यहां से लेके यहां तक की दीवार कितनी लंबी है, तब यूज करते हैं। एक बार नापो, 2 बार नापो, 4 बार नापो, 4 बार नापने के बाद एवरेज ले लो, ट्रू वैल्यू कहलाएगी। हर बार एरर आ रहा होगा, एरर का एवरेज ले लो, जब आप एरर का एवरेज ले लोगे तो वो कहलाएगा कि एब्सोल्यूट मीन एरर, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक और एग्जांपल लेके अगर आप सच्ची दुनिया में देखना चाहते हैं, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की कमरे की लंबाई कितनी है, तो ऐसे लिखा जाएगा बेटा L इज इक्वल टू, मान लो 5 मीटर है, 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर, मतलब 5 मीटर तो एग्जैक्ट है ही, लगभग ट्रू वैल्यू है, लेकिन कुछ कम कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, 0.2 मीटर बड़ी भी हो सकती है और 0.2 मीटर छोटी भी हो सकती है। इन्हीं चीज़ों में इसका यूज़ होता है। वेलोसिटी में, इन सब में आप इसे ऐसे बहुत कम लिखा देखेंगे, बहुत कम, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इसके तरीके निकालने के कुछ और है। कोई दिक्कत समझ पाए? ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। रिलेटिव एरर देखते हैं कि रिलेटिव एरर कैसे निकलेगी। रिलेटिव एरर कैसे निकलती है? आपको आगे से वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे L इज इक्वल टू, जैसे मैंने अभी लिया था प्लस माइनस 0.2 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो ये है ये तो होगी ट्रू वैल्यू, या इसे बेटा रियल वैल्यू भी लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक्स में, रियल वैल्यू, और ये है आपका एब्सोल्यूट मीन एरर। एब्सोल्यूट मीन एरर सिंपल भाषा में अब आप बोलोगे सर यही एरर है, यही एरर है, क्योंकि जो प्लस माइनस के बाद लिखा होता है वो एब्सोल्यूट मीन एरर ही लिखा होता है। कोई बात नहीं, होने दो। अब ये समझे, ये ट्रू वैल्यू और ये एरर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कंपटीशन में न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा इसी पे आएंगे, रिलेटिव एरर पे और परसेंटेज एरर पे सबसे ज्यादा इसी पे आएंगे। प्रैक्टिस कराएंगे अभी, पर आप देखें हर चीज क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी के क्वेश्चंस अभी तक के टॉपिक पे, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस अब से शुरू हैं। तो अब कोई आपसे कहेगा बेटा कि जो आपके सामने लिखा है 5 प्लस माइनस 0.2, इसका रिलेटिव एरर बताओ। रिलेटिव एरर ध्यान से सुनने का क्या होता है सर? रिलेटिव एरर होता है जो भी आपका एरर है डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। आपका एरर कितना है सर? 0.2 अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है सर? 5। अब अगर ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू होगा तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या 0.04 आ रहा होगा? हाँ, तो बेटा ये है इसकी रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर निकालनी कौन सी बड़ी बात है सर? जो भी एरर है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू। समझ में आया? चलो परसेंटेज एरर पढ़ते हैं। बेटा परसेंटेज एरर क्या होता है? मान लीजिए इसी तरीके से जैसे ये गिवन है, इसी तरीके से यहां गिवन है 10 प्लस माइनस 0.5 मान लेते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका परसेंटेज एरर निकालो। ये परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर देखो कैसे निकलता है, बड़ा आसान है। पहले रिलेटिव एरर निकालो, है परसेंटेज एरर निकलवा रहे हो तो फिर रिलेटिव एरर का क्या मतलब है? देखो परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले रिलेटिव एरर निकालो। चलो रिलेटिव एरर निकालते हैं। सर रिलेटिव एरर मैंने अभी बताया था, एरर क्या है? ये रियल वैल्यू क्या है? ये एरर को उठाओ, डिवाइड कर दो ओरिजिनल वैल्यू से, क्या आएगी? रिलेटिव एरर। बेटा रिलेटिव एरर को परसेंटेज बनाने के लिए बस 100 से मल्टीप्लाई,
ये क्या हुआ सर, हर बार ऐसे ही तो करते हैं। याद करो, परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा से किसी भी चीज़ को 100 से तो मल्टीप्लाई होता है। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, रिलेटिव एरर निकालो और 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज बन जाएगी। देखें सर, क्या ये इससे जाएगा? हाँ, क्या ये इससे जाएगा? इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बेटा 5 आ रहा होगा, 5% आंसर आ गया समझ। क्वेश्चंस ये कीमती हैं, प्रीशियस हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिलेटिव एरर के आते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा रिलेटिव एरर क्या होता है। मुश्किल तो है ही नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तो एवरेज भी नहीं निकालना, रिलेटिव एरर्स के अंदर आपको एवरेज नहीं निकालना, आपको टेंशन ही नहीं लेनी। इसमें क्या है, वैल्यू गिवन है सामने, एब्सोल्यूट एरर ये रही, ओरिजिनल एरर ये रही, एब्सोल्यूट को ओरिजिनल से डिवाइड करो, रिलेटिव एरर आपके सामने, आंसर, बात खत्म। क्यों इतनी मेहनत करेंगे हम? परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी? रिलेटिव एरर निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करो, खत्म, आंसर। समझ पाए? चलिए नोट इट डाउन। तो बेटा अब आपको इसका मीन निकालना है। मीन यानी कि डायमीटर का मीन कैसे निकालेंगे सर? डी फॉर डायमीटर, एम फॉर मीन। पहला पार्ट करा रहा हूं, डायमीटर का मीन सर कैसे निकलेगा? डायमीटर का मीन 1.05 प्लस 1.04 प्लस 0.98 प्लस 0.97 अपॉन में 4। अब क्या करेंगे बेटा? जोड़ेंगे 5 4 9, हाँ बेटा कितना आ रहा है? 4.04। देखो ऐड करके देखो, अपॉन में 4 काटेंगे सर, 4 1 जा 4.01। बेटा आंसर आया सर, ओरिजिनल में जो डायमीटर की ट्रू वैल्यू आई है, यही ट्रू वैल्यू कहती है, इसे ही टीवी बोलते हैं, 1.01 मीटर। तो आप कहोगे सर लगभग 1.01 मीटर का है। कोई पूछे लगभग का मतलब कितना ज़्यादा और कितना कम हो सकता है, तो आप कहोगे अभी रुको, एरर निकाल के बताते हैं। फिलहाल फर्स्ट पार्ट मैंने किया, मीन निकाला, ठीक है, नोट इट डाउन। सेकंड करते हैं। सेकंड के अंदर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस। तो बेटा आपकी टीवी की वैल्यू आई है 1.01, याद रखेंगे टीवी की वैल्यू आई है 1.01, तेरी वाली की वैल्यू यानी कि टीवी की वैल्यू 1.01। ये क्या है टीवी? सर ये टीवी है ट्रू वैल्यू। भगवान थोड़ी बताता है ट्रू वैल्यू क्या है, हम एवरेज से निकालते हैं। अगला देखें, सेकंड क्वेश्चन जब करें तो एब्सोल्यूट एरर निकालना है हर केस में यानी कि इसमें सब में। अच्छा सर, एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालते थे? याद करो सर, हम इसको डी लिख देते हैं, ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन D1 के आगे ट्राइंगल यानी कि एरर। एब्सोल्यूट बनाने के लिए याद आया क्या? ऐसे ही D1, क्या ऐसे ही D2 और क्या ऐसे ही D3 और क्या बेटा इधर लिख देता हूं ऐसे ही D4। चलिए निकालते हैं सर। D1 टीवी माइनस MV यानी कि इसमें से ये माइनस करो। बेटा मुझे दिख ही रहा, आप और एब्सोल्यूट भी लगा दो यानी कि माइनस भी हटा देना। तो क्या मुझे पता है, अब आप बहुत जल्दी कर पा रहे होंगे, क्या आंसर 0.04 आ रहा है मॉड लगाने के बाद? फुल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मॉड हटा देता हूँ, कैलकुलेट करके बता रहा हूँ फाइनल। प्लस माइनस मन में एडजस्ट करो। देखिए सर, इसको इसमें से डिफरेंस करके जो आया वो आया है 0.04। अगले वाले को देखेंगे, इसको इसमें से डिफरेंस करके जो आएगा वो आ जाएगा 0.03। इसको इसमें से डिफरेंस जो करके आएगा थर्ड वाला वो आ जाएगा 0.02। इसको इसमें से डिफरेंस करके जो आएगा वो आ जाएगा 0.03। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में मेंशन कर देना। यही क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा या फिर दूसरा क्वेश्चन, कोई दूसरा एग्जांपल लेके आपको इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करा के समझा दूंगा। चलिए देखें फिलहाल, क्या हर केस में से एब्सोल्यूट एरर आ चुकी है? एब्सोल्यूट एरर इन ईच, सब में से आ गई। सेकंड का आंसर हो गया, है ना। थर्ड का देखें, थर्ड कह रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो आपके एब्सोल्यूट एरर आई हैं उनका क्या निकालना है बेटा? मीन। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन यही सॉल्व कर लेते हैं। सर देखो यहां तक तो सेकंड हुआ, थर्ड क्वेश्चन यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखें क्या करना है, सबका मीन निकालना है। मीन निकालना है तो अब तो मैं जल्दी कर लूंगा। सर देखिए डेल्टा डी, इसका मतलब एरर ऑफ डी, इसका मतलब एब्सोल्यूट और इसका मतलब इसका मीन। अब तो मीन निकालना मैं यहीं से जोड़ लेता हूँ। सर देखो 4 और 3 7, 7 8 और 9, 9 और 3 12, एक कैरी सर 0 ही है सब में तो 1 लगा दूँ। 0 पॉइंट अपॉन में है कितने? क्या 4, क्या 4 3 से 12 यानी कि 0.03। थर्ड वाले का आंसर, थर्ड वाले का आंसर आ गया। 3 हो गए। चौथा देखते हैं, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर देखें, फ्रैक्शनल एरर कैसे करेंगे? इस वाले को मिटा देता हूं। तो फ्रैक्शनल एरर का क्या सीन है सर? सर फ्रैक्शनल एरर का ये सीन है कि आपके पास फोर्थ क्वेश्चन में फ्रैक्शनल एरर, हाँ फ्रैक्शनल एरर क्या होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। फ्रैक्शनल एरर तो पढ़ा नहीं बेटा, ध्यान दो। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर एक ही बात है।
मैंने जानबूझ के फ्रैक्शनल एरर लिखा ताकि आपके एग्जाम में आए तो आपको ये तो पढ़ा ही नहीं, नहीं, पढ़ा तो सब है। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर में हल्का सा फर्क होता है, ऐसा आप सोच रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर में फर्क होता है, पर सोचने से क्या होता है? सोचता तो मैं भी हूं कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊं, सोचने से क्या होता है? होता नहीं है। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर न्यूमेरिकली एक ही बात होती है, नाम अलग अलग हैं। चलिए देखिए, फोर्थ है फ्रैक्शनल एरर निकालना है, यानी कि रिलेटिव एरर निकालना है। याद करो ट्रू वैल्यू क्या आई है, याद करो सर ट्रू वैल्यू आई है 1.01, उसी में से डिफरेंस निकाला। याद करो एब्सोल्यूट मीन वैल्यू एरर की वो क्या आई है सर, ये रही एब्सोल्यूट मीन एरर की वैल्यू 0.03। अब क्या मैं इसे अच्छे से स्टाइल में लिख सकता हूं? अच्छा सा स्टाइल कैसा? अगर कोई मेरे से पूछ रहा है सर एग्जैक्ट डायमीटर क्या होगा, तो आप कहोगे सर देखो ये है 1.01, इतना तो है ही। अब इसके ऊपर प्लस माइनस हो सकता है, कितना हो सकता है? 0.03। ये है इसका अच्छे वाले तरीके में लिखना। अच्छा वाला तरीका मतलब ऐसे में भी क्वेश्चन कभी कभी आपको ऑलरेडी लिखा आएगा, कभी कभी क्वेश्चन आएगा जो ऐसे लिखा होगा और उससे आगे क्या करना है वो उस क्वेश्चन में लिखा होगा। नेक्स्ट जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो समझोगे आप क्या कहना चाहता हूं। फिलहाल आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो कैसे लिखते हैं। सर ट्रू वैल्यू रीडिंग्स की एवरेज, एब्सोल्यूट ये एरर वाली वैल्यू एब्सोल्यूट एरर की एवरेज। आगे समझ? ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको फोर्थ का क्वेश्चन करा दिया है। ओरिजिनल वैल्यू एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू जो मैं करा रहा हूं, यहाँ मीन लिखना भूल गए, सॉरी। हाँ, जो मैं अब करा रहा हूं मैं आपको ये अच्छे से लिखना सिखा रहा हूं। अब पांचवा देखें, पांचवा देखेंगे। सर पांचवा देखने से पहले अभी फ्रैक्शनल एरर का आंसर नहीं निकाला, ये फ्रैक्शनल एरर नहीं है, रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल एरर निकालनी है। कैसे निकालेंगे सर? ये लिखी एरर की वैल्यू, ये लिखी ओरिजिनल वैल्यू, तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं? एरर इन डी अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डी या डेल वैल्यू। देखें सर एरर कितनी है? 0.03। ये एरर वही वाली है मीन वाली, कभी आप कुछ और समझो। ये एरर ये वाली वैल्यू है सर 1.01। क्या सॉल्व कर लोगे? अब क्या मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा? क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा सर 3/101 आंसर? पॉइंटों में निकालने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव एरर को आप अपॉन में आंसर छोड़ सकते हो। नहीं आया समझ? आ गया समझ। चलिए तो लास्ट भी कर लेते हैं, देखें सर वो क्या कह रहा है? एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर और बता दो। तो यार परसेंटेज एरर तो बहुत आसान है सर, कैसे? रिलेटिव एरर ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बन गया परसेंटेज एरर। देखिए सर, अच्छा एक और बात बेटा, वो कह रहा है एक्सप्रेस मतलब लिख के दिखाओ। एक्सप्रेस का मतलब होता है दिखाओ, दिखाओ का मतलब है बेटा परसेंटेज एरर निकालो, फिर इसे अच्छी वाली फॉर्म में लिखो। ये है इसकी अच्छी वाली फॉर्म, इसे कहते हैं रिलेटिव एरर फॉर्म या एक्सप्रेशन इन रिलेटिव एरर फॉर्म या परसेंटेज एरर फॉर्म। दिखाता हूं क्या कहना चाहता हूं बेटा। जब एक्सप्रेस करना है एरर परसेंटेज की फॉर्म में तो देखें कैसे लिखा जाएगा। सर देखो d इज इक्वल टू 1.01 ट्रू वैल्यू प्लस माइनस रिलेटिव एरर या को परसेंटेज एरर। देखो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी सर, ये रहा रिलेटिव एरर 0.3 अपॉन में 101 और इंटू 100। अब ये पूरा का पूरा और यहाँ पे आगे जो भी वैल्यू आएगी परसेंट, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके उसके आगे परसेंट। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? यहाँ तक कि किसी भी टॉपिक में किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछो। पांचों तरह के क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत? दैट्स इट। तो सो गाइस कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो या फिर कोई साइंस के रिलेटेड फैक्ट्स हो कि सर ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है, हमें तो पता ही नहीं ऐसा कैसे हो रहा है, तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियोज़ में देख रहे होंगे। मैं फैक्ट्स रिलेटेड, साइंस से फैक्ट रिलेटेड शॉर्ट्स बना रहा हूँ। आपको अगर कुछ भी पूछना हो आपके स्कूल में, आपकी जनरल लाइफ में कि सर ऐसा क्या हो जाता है, उसके एक्सप्लेनेशंस की वीडियोज़ मैं बनाऊँगा। करना क्या है? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब बटन आ रहा है ना नीचे, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, प्लस शेयर करिए अपने बहुत सारे फ्रेंड से, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये कैसे होता है, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ओके बेटा, तब तक आप सबका प्यार चाहिए। जय हिंद, बाय।